आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और उपवास की प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक वचन है मत्ती 6 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। इस समय का जो माहौल चल रहा है हम सब जानते हैं। मैं बहन से बात कर रहा था, कलीसिया की बहन से, तो उसने मैंने कहा कि आपकी बेटी स्कूल गई थी, कैसा रहा? कहने लगी वो थकी हुई इसलिए उपवास की प्रार्थना में नहीं आ सकी। तो मैंने कहा क्या कारण है? उन्होंने बताया कि वो पैदल गए। मैंने उनको बोला कि फिर अगर कोई बाइक से छोड़ने वाला नहीं था तो रिक्शे से चली जाती। तो क्या लगे नहीं, आजकल का बहुत बुरा माहौल है। और हाल ही में मैंने न्यूज में देखा कि मुंबई में एक स्कूल के अंदर 4 से 5 साल की बच्ची, 2 बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। वो आप ये देखिएगा कि, और ये केस है 14 अगस्त की बात है। ये उससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ, आप हम सबको पता है, कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ 15 अगस्त को। मैं आप लोगों को बता ही रहा था 15 अगस्त की प्रार्थना में कि कैसा हाल चल रहा दुनिया का, क्या चल रहा है। हम जहां एक तरफ आनंद मना रहे हैं, शांति के साथ चल रहे हैं, वहीं कुछ ना कुछ शैतान इस तरह की गड़बड़ी के काम कर जाता है। मैं एक और न्यूज को देख रहा था कि देहरादून में एक लड़की के साथ 5 कंडक्टर और ड्राइवर ने, जो 57 साल की उम्र तक के हैं, उन्होंने दुष्कर्म किया। समझिएगा इसको कि एक लड़की दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास वहां खड़ी हुई थी और वो पूछ रही थी कि मुझे जाना, मेरे लिए बस कहाँ है। तो कंडक्टर उसके पास जाकर कहने लगा कहाँ जाना? उसने कहा कि मुझे पटियाला जाना है। पटियाला के लिए उसने कहा ठीक है ये बस खड़ी, आप इसमें बैठ जाओ। वो उसमें बैठ गई। उसके बाद उसको पहले देहरादून लेकर आए। रात के 10:30 बजे जो देहरादून पहुंचे, देहरादून पहुंचने के बाद 2 कंडक्टर और ड्राइवर ने उस 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और एक ने दुष्कर्म करना शुरू किया, दूसरा कहने लगा ठीक है मैं कैशियर के पास जाकर के कैश दे करके आता हूँ। तो उसने कहा तुम तो 10:30 तक आ जाते हो, आज लेट क्यों हो गए? कुछ सवाल जवाब हो रहे थे तो ये कंडक्टर ठीक से बोल नहीं पाया। इसने कहा कैशियर को कि ऐसा है, मेरे गाड़ी में एक लड़की है, तुम भी चल करके देख लो। वो बंदा भी गया और उसने भी दुष्कर्म किया। पास में एक बस खड़ी हुई थी, उस बस वालों ने जब उसका शोर सुना, उस शोर को सुन करके वो देखिए इस बस में क्या हो रहा है, तब उन दोनों ने भी वो इसमें शामिल हुए। एक 15 साल की लड़की जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी, दिमाग से कुछ ठीक नहीं थी वो, और उसको जाना पटियाला था। ये दिल्ली से देहरादून, उत्तराखंड देहरादून ISBT पर लेकर के आए और वहां इस एक लड़की के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। अभी ये 13-14 अगस्त की ये बात है, 2024 की, इसी की। आप समझिएगा कि एक लड़की अकेली है, यदि वो कहीं जाना चाहती है तो वो ठीक से नहीं पहुंच सकती क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। उल्टा अगर वो अकेली है और लगा कि यार थोड़ी सी ना समझ या थोड़ी पागल है तो ठीक है, पर हम इसका फायदा उठा लेते हो, और ऐसा हुआ। अब ये पकड़े कैसे गए? बाहर कोई कहीं ना कहीं खुदा के लोग भी होते, कहीं ना कहीं परमेश्वर के भेजे हुए फरिश्ते वाले, किसी ने देखा, उसने चाइल्ड हेल्प लाइन में उसने कॉल किया, तब जाकर के इन 5 की जब तहकीकात हुई थी वो पकड़े गए। इस चीज में दिखा। एक और रुद्रपुर के पास से यूपी का बॉर्डर लगता है, यूपी के रहने वाली 33 वर्ष की एक लेडी है जो रुद्रपुर में जाकर के जॉब करती है डॉक्टर लाइन में। ये नर्स है। ये 30 जुलाई की बात है। 30 जुलाई को ये गायब हो गई। इनके घर वालों ने ढूंढा, नहीं मिले, हॉस्पिटल में पता नहीं चला, रिपोर्ट लिखवाई, कहीं पता नहीं चला। 8 दिन बाद 8 अगस्त को उसका कंकाल मिला और उसको तहकीकात किया गया, हाँ ये उसी का है। अब पता चला कि जिसने उस लड़की के साथ, उस लेडी के साथ 33 साल की उस लेडी के साथ दुष्कर्म किया था, उसके विषय में और पकड़ा गया क्योंकि उसने उसका फोन लेकर के फोन चला रहा था, वो पकड़ा गया। अब जब
इस 33 वर्षीय स्त्री के साथ ऐसा हो तो हॉस्पिटल वाले ने भी इस औरत के बारे में नहीं पता किया जो उनके काम किया करती थी। पुलिस वाले कुछ ये न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये केस तो यूपी का है, यूपी वाले बोल रहे हैं उत्तराखंड का है। ये इस तरह से परेशान, एक जॉब करने वाली 33 वर्षीय जिसकी एक बेटी है वो सेफ नहीं है। दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्म किया, बाद में देखा कि इसने मेरी शक्ल देख ली और अगर ये बच गई तो पहचान लिया कि मुझे मैं फंस जाऊंगा। उसने उसको मार डाला और 8 दिन बाद का कंकाल मिला। अब ध्यान से समझिएगा, एक लड़की, हम सोचते हैं कि आज हम लोग बहुत ऊंचाइयों पर चले गए हैं, हम लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं। आज हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में हम लोग हैं। आज भी लोग डरते, डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अकेली लेडीज घूम सकती है, अकेली लड़की जा सकती है। दिल्ली में जो लड़की खड़ी हुई थी वो जब देहरादून गई उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और छोड़ दीजिएगा, कई बार हम कहीं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, तो बताइए कि पुलिस वाले स्कूल में क्या करेंगे। वो तो जब उनको वो तो बाहर का संभाले। स्कूल के अंदर 4 से 5 साल की 2 बेटियां, 2 लड़की, छोटी छोटी बच्ची हैं। अब जिस बहन ने मुझे बताया कि नहीं मैंने अपनी बच्ची को, मैंने तो कहा तो बेटा पैदल चला जाना पर किस रिक्शे पे मत जाना। अब समझिएगा, जो पैदल जा रहे उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। और कैसे हुआ, जब उस रुद्रपुर में 33 वर्षीय नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ, जब वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसे पूछा तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इसके पास पैसा होगा, मोबाइल होगा, मैं छीन लूंगा। ये ई रिक्शा से उतर करके जब आगे गई, मैं इसके पीछे गया, मुझे आगे जाकर के लगा कि इधर कोई भी नहीं है। उसकी नीयत खराब हो गई, पहले दुष्कर्म किया फिर उसको मार डाला ना। अब प्रभु यीशु मसीह ने जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ मत्ती 6:9 और 10 में अपने चेलों को यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10 में लिखा कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब इसको समझिएगा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। अब पृथ्वी पर भी उपलब्ध किया परमेश्वर का राज्य, तेरा राज्य आए मतलब परमेश्वर का राज्य नहीं है, मतलब शैतान का राज्य। और शैतान का राज्य है 2 बार मैं आप जानते हैं वचन को, प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा हुआ है, हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो अब तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया। अब समझिएगा, वो उतर आया है। एक ने ये 5 लोग जिन्होंने उत्तराखंड देहरादून ISBT के पास जो बस स्टैंड है वहां 5 लोगों ने, कोई 52 साल की उम्र का, कोई 57 साल की उम्र का है, जो उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उस 15 साल की लड़की है और अगर वो चिल्लाती है तो उसको धमकाया जाता, उसको कहा जाता कि तुम्हें नहीं पहुंचना। उस बेचारी को पता ही नहीं है। जब चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आए और उसको लेकर के गए, वो लड़की 1 दिन में भी नहीं बता सकी, 2 दिन में भी नहीं बता सकी, तीसरे दिन कैसे क्या उसने कहा मेरे साथ गंदा काम हुआ है। आप समझिएगा हम कहां हैं। मेरा सवाल किसी और से नहीं, फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, आप मसीह, हम मसीह लोग, आप मसीह लोग, हमसे ये बात चल रही, यीशु मसीह ने हमसे कहा है, हमें वो प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा राज्य आए। और मैं वचन को यिर्मयाह 29:7 में 29:7 में पढ़ रहा था, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको भेजा है उस देश के लिए कुशलता की प्रार्थना किया करो और उनके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और जहां तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का घर रहेगा।
एक धर्मी व्यक्ति से परमेश्वर यहोवा अपनी धर्मी व्यक्ति से बात कर रहा कि जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। अगर बांझ भी नहीं होगी, गर्भ भी नहीं गिरेगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे साथ हूं। तो सोचो, क्या वहां दुष्कर्म हो सकता है? क्या 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो सकता है? 15 साल की जो माइंड से डिस्टर्ब है उसके साथ दुष्कर्म हो सकता है? क्या 33 साल की एक लेडी जो शादीशुदा है, जो जॉब कर रही थी, जिसकी एक बेटी है, जिस बच्ची ने अपनी मां को खो दिया, क्या उसके साथ दुष्कर्म हो सकता? नहीं हो सकता। पर जरूरी है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आए। इसलिए नित्य तुम लोग प्रार्थना करते रहो, ऐसे प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा राज्य आए, हे पिता तेरा राज्य है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान का राज्य है, प्रभु तू संभाल परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। मैं और आप, हम लोग पृथ्वी का नमक, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर प्रभु राजा तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु राजा। प्रभु जी मेरे जीवन से, मेरे घर, ये 3 केस 4 केस पहले ही जो हमने 15 अगस्त से पहले एक केस था बड़ा, जो कैलकाटा की एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको एक केस को देखा। उसी से पहले एक 10 तारीख का, 14 तारीख का और एक 30 जुलाई का, ये सब 15 अगस्त से पहले के हैं। ये धीरे धीरे खुल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है। अब समझिएगा कि मैं और आप, हम लोग मसीह हैं और हमारा मात्र इतना ही यही नहीं है हमारा कि मेरा उद्देश्य ये है मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, अच्छे बच्चे हो, परिवार हो, कारोबार हो, नौकरी हो। हम इसमें सीमित होकर के ना रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्पेशल बनाया, विशेष रीति से रच करके ठहरा करके कहा, जिस देश में तू जाएगा मैं उस देश को आशीषित कर दूंगा। जहां पांव रखेगा, जहां तू पांव रखेगा, जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगा, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा और तेरे द्वारा तेरे अड़ोसी पड़ोसी तेरे नगर को भी आशीष देगा। कब देगा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रार्थना करना है। शैतान बड़े क्रोध के, शैतान को हम जानते हैं, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया। पर कितनी खूबसूरत बात है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, कहने लगे कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह, हम लोग है ना, जहां कहीं 2 या 3 जन एक जगह मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। मतलब परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं बाइबल के अनुसार। और लिखा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन किसी एक विषय को रख कर, किसी एक विषय को लेकर के एक मन होकर के मेरे पिता से प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। और जब वो एक मन होकर के किसी एक विषय को रख करके प्रार्थना करते तो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाता है। तो हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए। रंजीता बहन हमारी कलीसिया की जिस बात को बोल रही थी कि भैया बहुत डर लग रहा हमको। आज मेरी छोटी बेटी को जब उसको छोड़ने वाला कोई नहीं था, उसके भाई उसको बाइक पे नहीं लेकर गया, मैंने बोला तू अकेली और पैदल चली जा। मैंने बोला अपने रिक्शे में क्यों नहीं भेजा? उसको यही डर था कि नहीं अब किसी पर भरोसा नहीं है, पड़ोस में भरोसा नहीं है, रिश्तेदारी में भरोसा नहीं, दोस्तों पर भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा करें, कहां जाए समझ में नहीं आ रहा। तो हम कब तक बचेंगे? अगर आज ये हाल है तो सोचो आगे तो शैतान और क्रोध में है, आगे तो और दिक्कत और परेशानी होनी। तब हम क्या करें, कैसे बचेंगे? इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रार्थना। वो है प्रार्थना। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप प्रार्थना करो। जहां आप रहते वहां प्रार्थना है, जहां आप रहते आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी उदाय खुदावन तेरा राज्य है। जो कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम जितनी भी हाँ ठीक है। मैं एक पढ़ रहा था मैं कि अफगानिस्तान में यदि कोई रेपिस्ट पाया जाए तो तुरंत गोली से उड़ा दिया जाता है।
ईरान में 4 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाती है। दुबई में 7 दिन के अंदर फांसी दी जाती है। और चीन मेडिकल जांच में दोषी पाए जाने पर सीधा मौत दी जाती है। और हमारे भारत देश की वैसे मुझे बता रहे थे कि हमारे भारत देश में जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो जितना मैं सोचता हूँ ये ठीक भी है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी पाए गए हैं, कुछ लड़कियों ने झूठा इल्जाम लगाया है और जब सामने बात आई तो पता चला तो झूठ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा देर भी करना सही नहीं है और एकदम भी मैं ये कहूंगा कि जब हम मसीह में हैं तो हम प्रार्थना करें। मुझे और आपको हमको भारत देश में रखा गया है। लोग सबके कानून है अपने अपने। दुबई में 7 घंटों में मार देते हैं रेपिस्ट को, ईरान में 4 घंटे में, अफगानिस्तान में तुरंत गोली मार दी जाती है। ये है ठीक है। और चीन में जैसे मेडिकल टेस्ट होता है और वो पाया जाता है कि दोषी है, उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अपने अपना देश का सभी कर रहे हैं और मुझको और आपको हमको तो पृथ्वी का नमक कहा गया। हम प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार शैतान ऐसे लोगों को उलझा देता है। कई बार शैतान उलझा देता। कई बार मैं जैसे कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों में से एक चेले ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो यीशु मसीह को पता था ये गलत है, मुझे पकड़वाएगा, तो भी परमेश्वर प्रार्थना करते रहे, माफ करते, कुछ नहीं कहा। मैं ये कहना चाहता हम मसीहियों के लिए कि एक भी धरती पर जो मनुष्य एक भी नाश ना हो, और शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और शैतान चोरी करने और नाश करने और घात करने आए। यीशु मसीह ने कहा हम इसलिए आए कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने मसीह भाई बहनों से, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। उसने हमको दे दिया है। मत्ती 18 में हम लोग जाते हैं, 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छा हमको मिलता है सीखने को कि प्रभु ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। और यही परमेश्वर ने हमको कहा। हम जब उसको मानते हैं, उसके अनुसार चलते तो प्रभु मत्ती 18 का 18, 19 और 20 में मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। इसको समझिएगा, उसके लिए हो जाएगा। बस पृथ्वी पर मत्ती 18 का 18, 19, 20 में जहां के मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो इसका मतलब हमको इकट्ठा होना है, हमको इकट्ठा होना है। इस विषय को रखें। मान लीजिएगा 33 वर्षीय रुद्रपुर में जो जॉब कर रही थी, उसको मार दिया गया, दुष्कर्म किया गया। ओके, वो उसकी बेटी अनाथ हो गई। वो दूसरे 15 साल की लड़की जो दिल्ली बस स्टैंड पे थी, जिसको दुष्कर्म करने के लिए पहले देहरादून लाया गया और उसके बाद चले पकड़े गए। ठीक है, 5 लोगों ने, ये 5 लोग भी सजा पाएंगे। इनके सजा पाने से क्या वो 15 साल की लड़की वो सुकून पा सकती है? 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म किया गया। सोचिए कि जिसके साथ हुआ। न्यूज सुनते हैं, अब फिर दूसरी न्यूज आती है, कुछ गुड न्यूज, कुछ बैड न्यूज हम सुनते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन जिसको लगती है, जिसके साथ होता है, सबको। अब समझिएगा कि जब 14 अगस्त को ये बात हुई, 15 को स्कूल छोटे बच्चे के बाद नहीं जाते हैं, जब 16 अगस्त को बच्चों को बोला कि स्कूल जाओ, वो आनाकानी करने लगा। वो फिर 17 को भी आनाकानी करने लगा। जब उससे पूछा गया, नहीं वहां अंकल है और उन्होंने मुझको इधर से छेड़ा। अब देखिएगा, मां को जब पता चला कि मेरी छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है, ये कितना दुख का विषय है। मैं प्रभु का छोटा सा दास होने के नाते कहूंगा कि हम लोग पर्सनल प्रेयर करें, इकट्ठा हों और एक मन करके उस प्रार्थना करें, हे पिता
हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आइए, कुछ की हत्या कर दी गई है, कुछ के साथ दुष्कर्म किया गया है। वो कैसी बात को लेकर, कितने दुख को लेकर के जी रही होंगी वो बच्चे, 15 साल की लड़की, क्या हो रहा होगा। अगर मैं रखूं अपने आप को कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 2 साल की होने वाली है और एक 6 साल की है, तो स्कूल में हुआ तो मेरी बेटी भी जाती है, फिर वो रिक्शे वाला ऐसा, फिर वो ड्राइवर ऐसा, फिर जहां जा रहे वो ऐसे। हम देखें कि प्रभु खुदावन तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, और प्रार्थना करें उनके लिए जो इस दुख से गुजर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको शांति दे, प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए, प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर पूरी खुदावन। आज प्रभु जी यदि आज इस समय में ऐसा है, ये 2024 में, तो आगे आगे और कितना होगा। छोटी सी बच्ची के साथ और 73 साल की उम्र की एक नन के साथ बोलने में। हम प्रार्थना करें, हम जो मसीह लोग हैं हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप संभालिए प्रभु राजा। खुदा को एक पात्र चाहिए, मैं हूं, आप हैं, हम लोग हैं। हम प्रार्थना करें, कहीं प्रभु राजा मुझे संभाल, मुझे संभाल प्रभु राजा, मुझे भेज प्रभु राजा, मुझे प्रार्थना का योद्धा बना परमेश्वर। खुदावन तेरे नाम की महिमा हो और तेरे वचन को आदर मिले खुदावन, कि तू आए प्रभु राजा, तू आए परमेश्वर। कोई पाप ना हो, कोई व्यभिचार ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई लालच ना हो, कोई नशा ना हो, कोई गंदी चीजें ना हो खुदावन। 57 साल की उम्र जिसकी है, सोचो उन ड्राइवर, 5 कंडक्टर और ड्राइवर जिन्होंने 15 साल की लड़की के साथ जो माइंड से डिस्टर्ब थी उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इससे बड़ी बड़ी लड़कियां उनकी खुद की भी होंगी, क्या वो क्या मुंह दिखा रहे होंगे अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, और शादी भी हो गई होगी अपने दामाद को, क्या मुंह दिखा रहे होंगे। शैतान ऐसी चाल चलता है कि एक बार से 2 लोगों को, कई लोगों को मार देता। प्रभु प्रार्थना परमेश्वर खुदावन, रुद्रपुर में जो नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या की गई, वो व्यक्ति शादीशुदा, बच्चे उसके, और ये जो 2 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो मुंबई में जिसने दुष्कर्म किया, सफाई कर्मी ने, इसने 3 शादी ये पहले कर चुका, एक भी पत्नी इसके साथ नहीं है। पवित्र प्रभु आपकी महिमा हो, आपके वचन को आदर मिले, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, मेरे जीवन से, हमारी कलीसिया से, हमारे लोगों से, हर सुनने वाले से हो जाए, इस भारत से हो जाए परमेश्वर, इस पृथ्वी पर हो जाए प्रभु राजा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, हम सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।